मॉर्निंग, स्वागत है आज के ब्लॉग में। आप सबका कैसे हो? आप लोग सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह मैं मौसमी चली आई हूँ अपने खेतों में। मेरे खेतों की ये तोरई कुछ दिन पहले ही मैं तोड़ने जा रही थी, बट फिर तोड़ी नहीं, इसलिए कि खेतों में और भी तोरई लगी थी जो उस टाइम पे छोटी छोटी थी। इसलिए मैंने इस तोरई को छोड़ दी थी खेतों में ही। मैं बोली चलो एक ही साथ सारे तोड़ूंगी एक दो दिन बाद। और एक दो दिन में ही देखो ये इतना बड़े होके बीच से फट सी गई है, जो कि ख़राब हो गया। जितना ख़राब हो गया ना उतना तो मैं काट दे रही हूँ, और जितना अच्छा है उतना मैं घर ले जाऊँगी और फिर इसे पकाऊँगी। और इसके साथ और भी देखती हूँ एक दो और तुरई मिल जाए, तो एक और तुरई मिल जाए ना, इतना ही मेरे लिए बहुत है। देखो यहाँ पे एक और तुरई है जो मैं अभी काट रही हूँ, एंड इसे मैं लेके जाऊँ। अब ना मैं ये तय कर ली हूँ कि इतने छोटे छोटे जब तुरई होगी ना, जब ही मैं पौधे से तोड़ लूँगी, वरना थोड़ी सी ज़्यादा बड़े होने के चक्कर में ये ख़राब हो जाती है। फिर ऐसे करके पिछली बार और एक मेरी तुरई ख़राब हो गई थी। एंड यहाँ पे देखो मेरी ग्वाल की फली की प्लांट को किसी ने खा लिया है। मुझे लग रहा है बकरियाँ खा लिए होंगे। और बहुत सारे ग्वाल की फली की जो प्लांट है ना, वो सब के पत्ते जो है ना उसके माथे के ऊपर से खा लिए बकरी और भैंस ने, शायद, आई थिंक। अब किसको बोलूँ मैं? ना तो मैंने बकरी को देखा है ना तो भैंस को देखा है, लेकिन बकरी भैंस गधे इनमें से ही कोई होंगे, या फिर घोड़े, क्योंकि मेरे यहाँ पे खेतों के आसपास आते रहते हैं वो लोग। और देखो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्या बताऊँ मैं। एंड यहाँ पे ना मेरी बहुत सारी ग्वाल की फली की प्लांट है, और इनके बिना हालत वही है। मतलब इनके जो सर के ऊपर है ना, सारे पत्ते उड़े हुए हैं, कटे हुए हैं बीच से, क्योंकि आप लोगों को पता है ये पौधे और बड़ी बड़ी थी और इनके पत्ते सारे खा गए वो, और पत्ते के साथ साथ ग्वाल की फली भी खा गए। क्या बता सकते अब हम, कुछ नहीं। आज के दिन ना मुझे खेतों में आके बहुत ज़्यादा दुख हो रही थी। आज का मॉर्निंग जो है ना, गुड मॉर्निंग नहीं है मेरे लिए, क्या बताऊँ, बैड मॉर्निंग है। जिन्होंने भी किया ना बहुत ही गलत है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, कोई इंसान तो किए नहीं, वो भी बेजुबान है, समझदार नहीं है, है ना। एंड यहाँ पे खड़ी होकर मैं देख रही हूँ और कौन से प्लांट में सब्जियाँ है जो मैं तोड़ूँ, और अगर मैं नहीं तोड़ूँ ना तो कोई ना कोई आके मेरे खेतों से तोड़ के लेके चले जाते हैं। कोई ना कोई नहीं, मुझे पता है कौन तोड़ते हैं, बट क्या बताऊँ, एक आंटी है जो मेरे खेतों में से सब्जी तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, बोलो आप लोग। मैं इतना मेहनत करती हूँ, और मतलब यहाँ पे इतना मेहनत की हूँ सब्जियाँ जो है, पौधे, सब्जियों की पौधे लगाने में, एंड इनको हर रोज़ पानी डालती हूँ, हर चीज़ से केयर करती हूँ, और कोई और आके मेरे खेतों से सब्जी तोड़ के लेके जाते हैं। ये गलत बात है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ग्वाल की फली है, ग्वाल की फली की प्लांट में, और साथ ही यहाँ पे देखो तुरई की जो प्लांट की ब्रांच है ना, देख रहे हो, मेरी ग्वाल की फली की प्लांट को पूरा घेर दिए है चारों तरफ से। एंड यहाँ पे ग्वाल की फली भी तोड़ के लेके जाऊँगी मैं। एंड इतनी गर्मी में पता नहीं ख़राब हो जाए तो, लेकिन नहीं होंगे, मैं पानी में भिगो के रखूँगी ताकि ख़राब ना हो। कल बनाऊँगी फिर ग्वाल की फली, आज तो फ़िलहाल के लिए तुरई बना लूँगी। हाँ। एंड मेरे खेतों के पास में ना ये ईंटा वगैरह जो डला हुआ है ना, अगर ये नहीं होती ना तो मेरी खेत जो है और भी मैं बड़ी कर सकती थी काफ़ी दूर तक, लेकिन ये ईंटों की वजह से नहीं हो पाती है। एंड मैं अगर चाहूँ, ये प्लॉट बहुत ही बड़ी है, आगे भी जाके मैं सब्जियां लगा सकती हूँ, लेकिन ना वहाँ पे पानी डालने के लिए दिक्कत हो जाएगी। इतनी बड़ी पाइप मेरे पास नहीं है ताकि मैं खेतों में पानी लगा पाऊँ। और आप लोग जानते ही हो मेरे खेतों में भी पानी लगाने के लिए जो मैं पाइप से पानी लगाती हूँ ना, वो भी छोटी पड़ जाती है, और मैं उसको हाथ से खींच के तब पानी लगाती हूँ। वैसे तो खेतों में पानी लगाने के लिए पाइप जो है ना, नल से लगा के फिर खेतों पे ही छोड़ दो ना, सो ही पानी लग जाती है। लेकिन मैं क्या करूँ, पाइप जो है ना मेरे पास वो बहुत ही छोटी है, इसी वजह से
नहीं लग पाती है, और छोड़ दूँ ना तो वो भग जाते हैं बहुत दूर तक। इसीलिए मैं उसे हाथ से पकड़ के ही पूरे पौधे में पानी लगाती हूँ। और ऐसे करके पानी लगाने में ना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, सारे पौधे को नहलाती हूँ। और देखो यहाँ पे छोटू मोटू सा एक लौकी है, और इस लौकी को मैं तोड़ लूँगी क्योंकि ना ज़्यादा बड़े होने नहीं दूँगी। और ये लौकी ज़्यादा बड़े हो जाए ना तो फिर इसमें बिच्छा बिच्छा सा निकल आती है, और ऐसे भी कोई ना कोई तोड़ के लेके चले जाएंगे, इसीलिए खुद ही तोड़ के लेके चले जाओ, सही है ना। और भी बीच बीच में 2-3 और लौकी है जो फ़िलहाल थोड़ी सी और छोटी है, तो उन्हें और थोड़ी सी बनने देते हैं फिर तोड़ेंगे, है ना। एंड जो लौकी की बेल है ना मेरा, देख रहे हो पूरा दीवार तक पहुंच गई है और दीवार को टच करके आगे तक बढ़े जा रही है। एंड उस तरफ में देखती हूँ भिंडी वगैरह लगी है कि नहीं। लगी तो है छोटी छोटी, चलो उन्हें भी तोड़ा जाए अब। और मेरे ये पौधे के बीच से ना जाने में मुझे डर भी लगता है, सोचती हूँ कभी कोई यहाँ पे कुछ हो या ना हो। वैन देखो मेरे यहाँ पे लौकी और भिंडी भी तोड़ ली हूँ वहाँ पे खेतों पे से, और यहाँ पे तुरई भी है। एंड ये सारी सब्जी लेके अब मैं जाऊँगी रूम के तरफ। फिर रूम पे रख के आने के बाद और एक काम मेरी है पेंडिंग, चलो आप लोगों को बताते हैं कौन से काम। एंड इसी के साथ ये दराती भी लेके जाती हूँ, नहीं तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए भी छोड़ दो ना तो कोई उठा के लेके गए तो फिर हो गया, फिर तो मुझे नए ही खरीदने पड़ेंगे, है ना। एंड यहाँ पे मुझे साइकिल की चाबी मिल गई है और अब मैं साइकिल चलाऊँगी। चाबी मिल गई है मतलब मेरे पास ही चाबी थी बाबा, मेरी साइकिल तो है। सो कल ना मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम था मुझे कल। एंड जाती हूँ अब थोड़ी साइकिल चला लेती हूँ। और अभी तो मुझे उतने अच्छे से चलाना आती नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी जल्द से जल्द सीखने की। और कोई अगर सिखाने वाले होते ना तब तो मैं 2 ही दिन में सीख जाती, बट कोई सिखाने वाले तो है नहीं। जो दीदी है ना वो मुझे दूर से ही बता देती है वैसे वैसे चलाना, और बस यही है कि डायरेक्शन बता देती है, बट मुझे हाथ से पकड़ के नहीं सिखा सकती हूँ क्योंकि उनका अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है, वो प्रेग्नेंट है इसीलिए। सो मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ अब जाके साइकिल चलाने की, और सीख जाऊँगी, मुझे तो भरोसा है पूरा अपने आप पे। और साइकिल सीखने के बाद ना ये साइकिल लेके पूरे रोड पे दौड़ा करूँगी, हाँ, और जहाँ मर्जी जाया करूँगी साइकिल लेके, है ना। बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये देख रहे हो जो पंखा मैं बनाई थी बच्चों ने तोड़ दिया है, मतलब ये हाथ वाले जो पंखा, और उसके कपड़े देख रहे हो पड़े हुए हैं साइड में ही साइकिल के पास में, ब्लू वाली, क्या बताएं। सो एक और पंखा मुझे बनानी पड़ेगी हाथ वाली। साथ ही चलती हूँ मैं, बाय बाय। उस तरफ जाके साइकिल चलाती हूँ। एंड फिर से मैं आई हूँ साइकिल को चलाने, एंड अब मैं अच्छे से चलाऊँगी, थोड़ा पैडल मारना सीखूँगी। सो देखते हैं कैसे चलाते हैं इन्हें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना दोस्तों। सो कोशिश करेंगे कि अच्छे से सीख जाए, और सीख जाऊंगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना। और अपने पास एक सवारी तो ज़रूर होनी चाहिए, है ना। और मैं ना ज़्यादातर ऐसे पैर मार मार के चलाना सीख रही थी कि बैलेंस करना, ताकि मैं बैलेंस करना पहले सीखूं उसके बाद पैडल मारूं, मतलब पैडल पे पैर रख के पैडल मार के चलाऊं साइकिल। सो अभी देखती हूँ पैडल पे पैर रख के पैडल मारूंगी, मतलब मार के साइकिल चलाने की कोशिश करूँगी। देखते हैं, अगर आप लोग भी देखना कि मुझे आती है कि नहीं। लेकिन मुझे पता है आज भर में तो नहीं आएंगे, 1-2 दिन और लगेगी मुझे, उसके बाद ही सीख पाऊँगी। सो मैं इस साइकिल से कितनी बार गिरी हूँ आप लोगों को क्या बताऊँ कल। सो साइकिल से गिरना तो ये जब भी है, और गिरोगे तभी सीखोगे, है ना। एंड पैडल मारना में डर लग रही थी मुझे कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। एंड आप लोग बताना मैं कितनी जल्दी सीखूँगी। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा आज गर्मी सी लग रही है, क्या बताऊँ, बारिश होने के बाद भी। और मैं यहाँ भी जा रही हूँ थोड़ा पानी लेने के लिए, देखती हूँ वहाँ पे नल पे पानी है या नहीं है, और रहने से तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर मैं थोड़ी पानी लेके आऊँगी अपने लिए, पहले चेक करा जाए कि पानी है या ना। तो साथ ही मैं आज चलती हूँ, एंड फिर आप लोगों से कल मिलूँगी। बाय बाय। यहाँ पे तो पानी है, चलो लेने आएंगे अभी।